Good morning, all dear students. Welcome in classroom. Today we will be discuss separate entity concept. ये टॉपिक हमारे इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनको ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उनकी मांग थी कि सर हमें इंग्लिश में वीडियो तैयार करके आप पोस्ट करें, तो उनको ध्यान में रखते हुए इसको इंग्लिश मीडियम में तैयार किया गया है। साथ साथ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी इसमें कुछ बातें बताई गई हैं। तो दोनों मीडियम के हमारे जो विद्यार्थी हैं वो उसको पूरा ध्यान से सुनेंगे और जो बातें उनको अच्छी लगेंगी वो नोट करके रखेंगे, क्योंकि उनका एक टेस्ट लगना है और एक होम असेसमेंट भी उनको करना है। दोनों तभी कर पाएंगे जब आप सभी वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सेपरेट एंटिटी concept. According to this concept, business is treated as a separate unit. Distinct from its owners, creditors, managers, and others. According to this concept, business treated as a separate unit from बिजनेस है वो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एक अलग यूनिट से है, उनके मालिकों से, क्रेडिटर से, मैनेजर से और अदर्स से। In other words, business unit should have a completely separate set of books. अन्य शब्दों में कहें तो बिजनेस इकाई पूर्ण रूप से सेपरेट यूनिट है। And we have to record a business transaction from firm's point of view and not from the point of view of proprietor. हम प्रत्येक जो ट्रांजैक्शन है वो फर्म को ध्यान में रखकर रिकॉर्ड करते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो फर्म होता है, ना कि प्रोप्राइटर। द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंड of the capital invested by him in the business. प्रोप्राइटर कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, तो फर्म के लिए प्रोप्राइटर एक क्रेडिटर के रूप में होता है। The capital is treated as a liability of the firm. कैपिटल है वो फर्म के लिए एक प्रकार से लाइबिलिटीज है, एक प्रकार से दायित्व है। इट्स इज assumed that the firm has borrowed funds from its own proprietor instead borrowing its from outside parties. हम मान सकते हैं जिस प्रकार से अन्य पार्टियों से जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती हैं, उसी प्रकार से हमारा प्रोप्राइटर है वो पूंजी के लिए एक क्रेडिटर के रूप में होता है।
जिस प्रकार अन्य पार्टियां जो इन्वेस्ट करती हैं उसी प्रकार से। इट इज़ फ्रॉम दिस रीजन दैट वी आल्सो अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मुख्य कारण ये है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एंड ट्रीट इट्स एज एन एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जो फर्म का प्रॉफिट है वो रिड्यूस होता है, कम होता है। एंड एट द सेम टाइम इंक्रीजेज द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर। और सेम वे में प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो उसकी जो है वो इनकम है वो इंक्रीज होगी। सिमिलरली अमाउंट ब्रेड roll by the proprietor from the business for his personal use is treated as drawings। अगर इसी प्रकार प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ ड्राइंग्स करता है, कुछ अमाउंट्स विड्रॉ करता है, गुड्स करता है, तो वो एक प्रकार से ड्राइंग्स होता है। लाइकवाइज गुड्स आर यूज फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द बिजनेस पर्पज ट्रीट एज द एक्सपेंडिचर एज हैज ड्राइंग्स। वो उसके लिए एक्सपेंडिचर होता है। किसके लिए? प्रोप्राइटर के लिए। ड्यू टू सेपरेट entity concept that proprietor house has personal investment in the securities, the personal car and personal income and expenditure are kept separate from the accounts of the business entity। इसीलिए प्रोप्राइटर के जो पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर हैं उनके अकाउंट्स वो सेपरेट रखे जाते हैं बिजनेस के अकाउंट्स से। इफ द प्रोप्राइटर एज सम अदर बिजनेस एंटिटी डूइंग अनदर बिजनेस द रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस शुड आल्सो बी कीप सेपरेट। अगर प्रोप्राइटर ने अन्य बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके रिकॉर्ड भी वो बिजनेस के अकाउंट से या रिकॉर्ड से अलग रखेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ सेपरेट एंटिटी द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एंटिटी कैन नॉट बी नो। अगर हम सेपरेट नहीं रखेंगे प्रोप्राइटर्स एंड बिजनेस अकाउंट्स सेपरेट, तो हम नहीं जान पाएंगे कि बिजनेस की जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है एंड फाइनेंशियल पोजीशन वो है फर्म्स की क्या है। ये हम तभी जान पाएंगे जब हम अकाउंट्स आर सेपरेट, firms and proprietor। The concept of the separate entity is applicable to all the firm of business organization, sole proprietorship, partnership or a company। ये कॉन्सेप्ट सभी फर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी सभी पर लागू होता है। इट इज़ नॉट लीगल एंटिटी इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप
but it is a legal entity in the corporate form of organization. In behalf, only business transactions are recorded, not the personal transaction of owner. तो सारांश के रूप में हम बात करें तो ओनली बिजनेस जो ट्रांजैक्शन है उनको ही रिकॉर्ड करते हैं, ना कि जो प्रोप्राइटर है उसके पर्सनल या व्यक्तिगत ट्रांजैक्शन को। हमारा जो उद्देश्य है वो व्यापार को ध्यान में रखकर अकाउंट्स को मेंटेन करना है, ना कि प्रोप्राइटर को ध्यान में रख के अकाउंट्स को मेंटेन करना है। पर्सनल एसेट्स ऑफ द ओनर एंड शेयर होल्डर्स आर नॉट कंसिडर्ड while recording the assets of the firm। प्रोप्राइटर के जो पर्सनल एसेट्स हैं और शेयर होल्डर की जो पर्सनल एसेट्स है उनको नॉट कंसिडर्ड, हम उनको अलाउ नहीं करते हैं। अलाउ किसको करते हैं? बिजनेस एसेट्स ऑफ द फर्म। फर्म के जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनको अलाउ करते हैं रिकॉर्डेड के लिए, ना कि प्रोप्राइटर शेयर होल्डर्स। इनकम इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अनलेस डिस्ट्रीब्यूट टू ओनर। इनकम है वो फर्म की प्रॉपर्टी है जब तक उसको डिस्ट्रीब्यूट ना कर दिया जाए। तो इस प्रकार समरी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस and proprietor are not equal, are different. The record maintain every transaction made by firm, not for personal use of proprietor. Proprietor invest capital in business. The proprietor treat as a creditors, not a owner, because interest on capital is expenditure of firm and income of proprietor. Interest on capital reduce the net profit and interest on capital increase income of proprietor. We have made liabilities and assets of the firm every transaction, not for proprietor income and assets of transaction. Journal entry of this concept students see in Hindi medium's video. Okay, thank you for joining me, and again I say all students maintain has study in every day. Corona काल is very high in city. We
live in house and study of your subjects. Thank you very much.